हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज की हमारी रीडिंग भी हेल्थ रिलेटेड ही है। आप में से किसी एक ने ही कमेंट्स में रिक्वेस्ट करी थी कि मैं ऐसी एक रीडिंग बनाऊं, हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ, हाउ टू एनहांस योर हेल्थ। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। फर्स्ट है ये ब्लू रोज़, सेकंड है येलो रोज़ और थर्ड है ये ग्रीन रोज़। तो आप में से इसमें से एक रोज़ चूज़ कर लीजिए, एक कलर चूज़ कर लीजिए और फिर हम देखेंगे कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट पाइल ब्लू रोज़, सेकंड पाइल येलो रोज़ और थर्ड पाइल ग्रीन रोज़। और टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगे और कमेंट्स में भी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल्सो लाइक एंड कमेंट, बिकॉज दैट इज़ द ओनली कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन अस। कमेंट्स में आप मुझको टॉपिक्स भी दे सकते हैं और रीडिंग में क्या चीज़ आपको रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा ज़रूर, बिकॉज दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, यू नो, व्हेन यू ऑल कॉरस्पॉन्ड विद मी, कम्युनिकेट विद मी, तो उससे एंथुजियाज्म आता है और नई वीडियो बनाने के लिए भी आई गेट मोर encouraged ना. Okay, so let's start the reading. Let's start with the first pile. This is the blue rose. तो देखते हैं आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड आया है सरेंडर फ्रस्ट्रेशन. Frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself, and regroup, so you may approach the situation more calmly. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे कि हो सकता है फाइनेंसेस हो या रिलेशनशिप्स हो या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको हमको कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है. बट जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो स्ट्रेस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट होता है. तो आपको फ्रस्ट्रेशन को टोटली निकालना है अपनी लाइफ से, उसको रिप्लेस करना है आपको पीस और काम से. और आप ऐसा प्लान कीजिए, ऐसा सोचिए कि क्या आप इस सिचुएशन को कैसे बेटर डील कर सकते हैं, कामली डील कर सकते हैं, और अगर चेंज कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके कैसे सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, और अगर नहीं चेंज कर सकते हैं तो हाउ टू बी मोर पीसफुल, हाउ टू टेक मिनिमम स्ट्रेस. अपनी लाइफ को थोड़ा सा इस हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भी आप एक पॉजिटिव माइंडसेट को रख सकें. बिकॉज अगर आपके माइंड में स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, तो फिर डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर शो होगा. चाहे आपको हेडेक होंगी, चाहे वेक बॉडी पेन्स होंगी, रेस्टलेसनेस होगी, विद एज बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है. तो जो प्रॉब्लम है, जो आप अभी करंटली नहीं चेंज कर सकते, उसको एक्सेप्ट करके मेक द मोस्ट ऑफ द अदर पॉजिटिविटीज़ ऑफ योर लाइफ. जो अच्छी, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तो हर एक की लाइफ में होते ही है. ऐसे कहते हैं कि बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखाती है. तो इतना फाइन, प्रॉब्लम सब एक की लाइफ में होती है, लेकिन पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हुए, उससे पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में अगर रखेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा होगा. बिकॉज स्ट्रेस में हमारी पूरी बॉडी के सेल्स पे प्रेशर आता है. ऑब्वियसली इट्स लाइक व्हेन यू कंप्रेस अ थिंग टू मच. जब हम अपने बॉडी सेल्स को स्ट्रेस की वजह से हमारे सेल्स कंप्रेस होते हैं तो दे कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली. दैट इज़ वाई सम और द अदर हेल्थ प्रॉब्लम क्रॉप्स अप विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. इसलिए आपको यही सजेस्ट करता है ये कार्ड कि फ्रस्ट्रेशन को छोड़िए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो ज़रूर होगा अपनी लाइफ में, उस पर कंसंट्रेट कीजिए. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उससे माइंड में भी पॉजिटिविटी आती है, जिससे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं. वी कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स. तो फर्स्ट आपका जो कार्ड है वो आपको कहता है सरेंडर फ्रस्ट्रेशन.
Okay, let's see what your second card says. This says surrender your ego. Cultivate gratitude, be of service to others, and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goals. See, we all know that ego is bad. हम सब जानते हैं कि हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए, जेंटल और हम्बल होना चाहिए, लेकिन कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से या हमारी लाइफ में हुए इंसिडेंट्स की वजह से हमारी ईगो ग्रो के बिल्ड हो जाती है और फिर कहीं ना कहीं हमारी पार्ट का एक लाइफ बन जाती है। बिकॉज व्हेन समबडी डज रॉन्ग टू अस या कोई हमारे इमोशंस को बार बार हर्ट करता है तो हम खुद को एक एक लाइक वी ट्राई टू अपने आप को बंद करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज हर्ट से डरते हैं हम। तो इसलिए व्हेन दोज इमोशंस स्टार्ट पाइलिंग अप तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाते हैं और ईगो भी डेवलप हो जाती है। तो you have to kill your ego, show gratitude to God and to the universe about the good things you have. आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने कर्मा को पॉजिटिव रखिए। अगर दूसरा पर्सन गलत रिएक्ट करता है या दूसरा पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है तो आप दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए ताकि आपका बॉडी लैंग्वेज सही रहे, आपके माइंड में प्रेशर ना आए एंड ट्राई टू हेल्प अदर्स। बहुत से लोग हैं ऐसे इस दुनिया में जो जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज योर मेंटल कैलिबर कैन गिव देम। इसमें आप में इतनी एनर्जी है, इतना मेंटल कैलिबर है कि आप और लोगों की हेल्प कर सको अपनी एक्सपीरियंसेस से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। जब दूसरे आप देखते हैं कि कोई और सफ़र कर रहा है, किसी को कोई इमोशनल ट्रॉमा है या छोटे मोटे आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं या किसी को गाइड कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, तो फिर उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। एक गॉड भी गॉड इज़ हैप्पी व्हेन वी हेल्प अदर्स। एक दूसरे को इनकरेज करते रहने से, जब किसी का लो टाइम हो तो उसको थोड़ी सी पॉजिटिविटी देने से इट्स अ वेरी गुड कर्मा, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल नीड ईच अदर। हम सबको कभी ना कभी खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, थोड़े से पॉजिटिव मोटिवेशन की, पॉजिटिव वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो व्हेन यू हेल्प पीपल आउट, यू हैव अ हेल्पिंग हार्ट, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी विल कम बैक टू योर मल्टीफोल्ड और आप थोड़ा सा हैप्पी रहने लगेंगे और अपने सैडनेस और ग्लूमीनेस से बाहर आ सकेंगे। ओके, एंड देन your third card is surrender to the spirit. Once you've done everything, you can achieve a goal. Turn the situation over to the divine and let spirit work its magic. जब आप ये दोनों चेंजेस अपनी लाइफ में लाएंगे, एक तो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, लोग खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, लोगों को ब्लेम नहीं करेंगे और ईगो नहीं लाएंगे अपनी लाइफ में, कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे। जब दूसरे लोग गलती करते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे और उनको साथ के साथ इमोशंस को रिलीज करेंगे, उनको फॉरगिव करेंगे, तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। उसके बाद आप यूनिवर्स को, स्पिरिट को, एंजल्स को, अपने डीटी को, जिस भी इष्ट में आप विश्वास रखते हैं उसको खुद को उनको सरेंडर कर दीजिए। जस्ट लुक इन द स्काई एंड से कि God, please take care of me. Angels, please take care of me. Universe, please take care of me. तो फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। दिस कार्ड इज सेइंग कि फिर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी का मैजिक फ्लो होगा। Okay, so give the situation to the divine. After doing these two changes, surrender to the divine. कुछ ना कुछ अपना रूटीन ज़रूर रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। मॉर्निंग में, अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो जिस भी टाइम आप फ्री हैं, एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन गिव एटलीस्ट 20 मिनट्स टू योर सेल्फ। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। यू कैन डू इवन डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेस, बूस्टिंग द बॉडी। पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे। तो एटलीस्ट मिनिमम यू शुड गिव 20 minutes to yourself where you do your spiritual activities or you do some kind of a physical exercise, और that will really bring positivity into your life और आपकी हेल्थ इससे बहुत इम्प्रूव होगी।
दिस इज द मैसेज फॉर यू टुडे. आई होप यू रेजोनेट विद द मैसेज और ये चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाइएगा. और आप मिनिमम, आई डोंट से कि तुम 40 डेज ये करो तो तुम्हारी लाइफ में चेंज आएगा. मैं आपको मिनिमम 5 डेज बोलती हूँ कि इट्स नॉट टू मच. अगर आप 5 डेज के लिए भी अपना माइंडसेट को चेंज करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, ये चेंजेस अपनी लाइफ में लाएंगे, तो आपको इतना चेंज दिखेगा कि यू विल बी मोटिवेटेड टू चेंज योर टोटल माइंडसेट. एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आप मूव करोगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो यू गेट एनकरेज्ड टू डू दैट थिंग. तो मिनिमम आप 5 डेज कुछ नेगेटिव मत सोचिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, ब्लेम गेम मत करिए, ईगो को छोड़ दीजिए और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रिजाइम भी करिए. नेचर में भी थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठिए और आप देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, और फिर अपने इस रूटीन को परमानेंट करिए टू ब्रिंग डाउन द परमानेंट चेंजेस फॉर मोर पॉजिटिविटी. एंड ऑब्वियसली जब आप ये सब काम करेंगे तो आपकी हेल्थ में बहुत बहुत बेनिफिट्स आएंगे. इनफैक्ट मेडिसिन भी आपको ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, बिकॉज विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड हर चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा आता है. जब आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता है तो मेडिसिन भी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं, और यू विल नीड लेस मेडिसिन ऑल्सो. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट. अपना ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि 5 डेज ये करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में. बाय बाय. आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये येलो रोज चूज करा है. तो देखते हैं आपको क्या चेंजेस लानी है अपनी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए और पॉजिटिव हो आपकी लाइफ. तो आपका फर्स्ट कार्ड है सरेंडर, कंपैरिजन टू अदर पीपल. कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर. सी आप कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए खुद को, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमारे परफॉर्मेंस में, हमारी ओरिजिनलिटी में, क्रिएटिविटी में, उसमें वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर सेल्फ क्लियरली, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अदर्स आर डूइंग बेटर, अदर्स आर डूइंग गुड, तो हमको खुद को चेंज करना है. लेकिन जो आपका पर्सनल वे है, आपका जो पर्सनल इंस्टिंक्ट है, जो आपकी पर्सनल क्रिएटिविटी है, वो बहुत अच्छी है. लेट इट ग्रो. उससे आपका कॉन्फिडेंस भी खराब होता है और एक जो नेचुरल फ्लो होता है आपकी क्रिएटिविटी का, वो भी खराब होता है. जो आप कंपैरिजन रखिए वो खुद से रखिए कि आप 6 मंथ्स पहले आपने जो परफॉर्मेंस करी थी उससे आप में क्या इम्प्रूवमेंट है, 1 ईयर पहले जो आपने परफॉर्मेंस करी थी उससे आपकी क्या इम्प्रूवमेंट है. लर्न टू आउट ग्रो योर सेल्फ. आप दूसरों से मोटिवेशन लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी लीजिए. जब कोई बहुत सक्सेसफुल होता है और बहुत पॉजिटिव होता है तो उससे ये सीखिए कि क्या हार्डवर्क उसने करा है, क्या उसने इन्वेस्टिगेशन करी है, क्या प्रोडक्टिविटी करा है, हाउ मच इनपुट उन्होंने डाला है. उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे मोटिवेट होइए. लेकिन उससे जब आप सेल्फ को उनसे कंपेयर करते हैं तो फिर एक तरह से एक डीमोटिवेशन आ जाती है व्हेन यू सी समबडी गेटिंग सक्सीडेड. सो अपने स्ट्रेंथ पे, अपनी पावर पे कंसंट्रेट कीजिए और दूसरों से गाइडेंस ले लीजिए. हाउ टू ग्रो मोर एंड टेक अ पॉजिटिव इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स. okay, that will help you rise quickly and surrender to your soul's path. Your life journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. जो स्टेजेस आते हैं हमारी लाइफ में, ग्रोथ के स्टेजेस, वो प्रीडेस्टाइंड होते हैं, बिकॉज हर स्टेज पे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारी सोल के लिए, हमारे माइंड के लिए. ओके, एक परमानेंट ग्रोथ के लिए जो हमारे इल्यूजन्स होते हैं माइंड के, उनको वॉश आउट करने के लिए जो प्रोसेस होता है लाइफ का, ग्रोथ का, दैट इज़ हाउ इट इज़ मेड. इट इज़ डिस्टाइंड. कुछ कुछ जो हमारी स्ट्रगल्स होती है वो डिस्टाइंड होती है, और वो हमारी नेचर में, हमारी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए हमारे सोल के पाथ में गॉड ने और एंजल्स ने डाला होता है.
So that is why they say कि do not compare yourself to others because everybody has their own obstacles. हर person के जो obstacles होते हैं ये दोनों का आज relate कर रहे हैं एक दूसरे से. जो अड़चने हम सबको आती है वो हर एक की अलग होती हैं और उनको हमने कैसे पार करना है वो तरीका भी अलग होता है. तो अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फर्दर ग्रो करने में कंसंट्रेट कीजिए. डू नॉट सी वॉट अदर्स आर डूइंग. इफ यू वांट टू सी फॉर इंस्पिरेशन बट डोंट सी फॉर कंपैरिजन. Surrender your desire to control people. Being over controlling can sabotage relationships. To more effective achieve your goals, back off, regroup and give the situation some breathing room. Okay. जो आपके आसपास के लोग हैं, मे बी योर फैमिली, योर फ्रेंड्स और योर कोवर्कर्स, आपको लगता है कि उनकी वजह से शायद आप ग्रो नहीं हो पा रहे, उनके एटीट्यूड को आप बदलना चाहते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस को आप बदलना चाहते हैं ताकि आपका जो ग्रोथ का पैसेज है वो क्लियर हो, बेटर हो. बट सी एवरीबडी हैज़ देयर ओन थॉट्स. वही बात है ना, हर पर्सन के अपनी थॉट्स हैं, अपना ग्रोथ साइकिल है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने पेन्स हैं और अपनी माइंडसेट है. तो एवरी पर्सन ना वो जो रिस्पॉन्स देते हैं लाइफ को, जैसे वो रिएक्ट करते हैं हर चीज़ को, वो अलग होता है क्योंकि उनका जो उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उनका माइंडसेट होता है वो डिफरेंट होता है. तो हम दूसरे पर्सन के माइंड में वर्ड्स नहीं डाल सकते, थॉट्स नहीं डाल सकते, उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसे बिहेव करो या तुम अपने लाइफ में ये टारगेट रखो, इस गोल को ऐसे अचीव करो. वी कैन नॉट फोर्स पीपल. यू कैन जस्ट एक्सेप्ट देम, यू कैन गाइड देम एंड फिर गाइड करके उनको आपको छोड़ देना होता है, रिलीज़ करना होता है कि जो चीज़ उनको पसंद आएगी वो लेंगे और जो चीज़ उनको नहीं पसंद आएगी वो नहीं लेंगे. जब आप दूसरे लोगों की नेगेटिविटी की वजह से स्ट्रेस्ड हो जाते हो, अगर वो एंगर में हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, अगर वो डिप्रेस्ड हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है. तो वो उनका एंगर, उनका डिप्रेशन या उनका जॉय वो उनकी पर्सनल ग्रोथ है, उससे आप अफेक्ट मत होएं. तो वो आपको लाइफ में एक हेल्दी लाइफ देगा, एक पॉजिटिव लाइफ देगा. बिकॉज व्हेन दे आर इन अ डाउन मोड तो आप उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ ही नेगेटिव फेज में चले जाओगे तो देर इज़ मोर नेगेटिविटी. द नेगेटिविटी विल डबल. तो उनको आप हेल्प करने की कोशिश कीजिए, उनको राइज करने की कोशिश कीजिए रादर देन कि उनके रंग में ही आप रंग जाएं. अगर वो गुस्सा है तो आप भी गुस्सा हो जाएं, अगर वो सैड हैं तो आप भी सैड हो जाएं. तो उसके लिए आप थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, अपने ऑरा को लॉक्ड रखिए ताकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको जल्दी कैप्चर ना करे. देन यू कैन मेंटेन योर पॉजिटिविटी एंड योर स्ट्रेंथ. तो ऑब्वियसली जब आप ये सब कुछ करेंगे तो फिर आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपका माइंड सेट better होगा. You can concentrate more on your growth, your work, your life, your passion. Okay, so this is the guidance for today. I hope ये आपके साथ रेजोनेट करी हो और ये आपको हेल्प करे अपनी लाइफ को बेटर, मोर पॉजिटिव बनाने में. माई गुड विशेज एंड माई ब्लेसिंग्स आर विद यू. आप ये सब चेंजेस लाइए अपनी लाइफ में और फिर देखिए कि आपकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा जल्दी होती है. ओके, एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, रेजोनेट करा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. आई वेलकम ऑल दोस जिन सब ने ये ग्रीन रोज चूज़ करा है. तो देखते हैं आज आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसे आपकी लाइफ बेटर होगी, आपकी हेल्थ बेटर होगी, आप मोर जॉयफुल और हैप्पी लाइफ लीड कर सकेंगे. आपके लिए आया है सरेंडर टू ट्रस्ट. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस. डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल्स स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट व्हाट टू डू. टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चूजन द राइट पाथ. ओके, तो मे बी आपकी लाइफ में जो मेजर स्ट्रेस यही होगा कि आप में
कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और रिलीज़ कर दीजिए जो भी आप कर रहे हैं, अपना बेस्ट करके रिलीज़ कर दीजिए गॉड को, एंजल्स को, ऑलमाइटी को। अपना जो आप बेस्ट इनपुट दे रहे हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो खुद पर विश्वास कीजिए कि आप सही हैं। बिकॉज मे भी हो सकता है कि आसपास के लोग आपको इतना सपोर्ट ना कर रहे हों और इतना एनकरेज ना कर रहे हों, बट नो कि ये कार्ड आपसे कह रहा है कि यू शुड नो दैट यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड। आपके साथ अच्छा ही होगा, अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड है आपका सरेंडर टू फियर ऑफ चेंज। द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू that you are cared for always, whether you are afraid of a change in your job, health or relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. See, जब हम कोई भी काम करते हैं, ओके, कुछ भी फैमिली से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो हम उसको बेटर करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, प्रे करते हैं कि हमारी लाइफ बेटर हो, ग्रोथ आए लाइफ में। और ग्रोथ कब आएगी? चेंज से। जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। बिकॉज अगर आप उसी पोजीशन में, उसी सर्कमस्टांसिस में, उसी जोन में घूम रहे हैं, तो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? सो रिमेंबर, लाइक ए हॉर्स राइडिंग हॉर्स शोज कि गो फर्दर, आगे चलते रहिए लाइफ में, और आगे चलते चलते लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो कई बार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, बट वो टेम्परेरी होता है एज यू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, टू द न्यू ग्रोथ इन योर लाइफ। तो चेंज से मत डरिएगा, चेंज आएगा तो ही ग्रोथ आएगी। कंसिस्टेंसी, अगर सब कुछ सेम ही रहेगा तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी? सो सरेंडर टू चेंज एंड कीप रिपीटिंग टू योर सेल्फ, आई हैव फेथ, ऑल इज वेल। मे बी आपको लगता है कि टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट, बिकॉज दिस कार्ड सेज हियर ना, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर पर्सन का अलग क्राइटेरिया होता है, अलग एज ग्रुप होता है, अलग स्ट्रगल होती है। तो यही ये कार्ड कह रहा है कि चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर कोई चेंज हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर जॉब में कोई चेंज हो, या फिर आपको ट्रांसफ़र मिल रहा हो, या फिर आपको थोड़ी दूर जॉब मिल रही हो, तो डू नॉट बी स्केयर्ड, गो अहेड, एवरीथिंग विल बी फाइन। जस्ट कीप एफर्मिंग, खुद से ये बोलते रहिए कि ऑल इज़ वेल। एंड जिसमें भी आप फेथ रखते हैं, ये विश्वास रखिए कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। यही फर्स्ट कार्ड कहता है ना, सरेंडर टू ट्रस्ट एंड देन सरेंडर टू चेंज। जब भी आपको थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना किसी भी नई चीज़ से एडजस्ट होने में, सो बी काइंड टू योरसेल्फ। थोड़ा टाइम देंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे किसी भी न्यू एनवायरनमेंट में। तो इस ड्यूरेशन में जब आपका चेंज का टाइम हो, तो ट्रस्ट कीजिए कि गॉड इज़ विद यू, हिज ब्लेसिंग्स आर विद यू, और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। Okay, and then surrender to joy. A key to positive change in your life is to let joy in and savor it. Indulge in random act of smiling during both hard times and easy times. Keep surrendering to more joy. Okay, so when you trust the universe and when you सरेंडर टू चेंज, जब आप रेडी हैं ग्रोथ के लिए, चेंज के लिए, तो फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है जॉय। ओके, सो एन्जॉय योर सेल्फ वेन एवर यूर फ्री, वेन एवर यूर रिलैक्स। तो आप अपनी हॉबीज़ को कल्टिवेट कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। यू कैन लिसन टू गुड म्यूजिक, यू कैन डांस, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली जॉय, रिलैक्सेशन, दे आर वेरी नेसेसरी एंड यू शुड कीप सेलिब्रेटिंग। जो भी चेंज आपकी लाइफ में आएगा वो ग्रोथ के लिए आएगा। तो वेन एवर यू ग्रो, यू शुड ऑल्सो सेटिस्फाई योर सेल्फ एट स्टेजेस, यू नो, कि अब इतना अचीव कर लिया, नाउ यू आर सेटिस्फाइड फॉर नाउ, देन पुट अप अ सेकेंड टारगेट एंड देन कीप वर्किंग ऑन इट। तो बीच बीच में रिलैक्स करना, सेलिब्रेट करना, सक्सेस के लैडर पे चलते चलते बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे रिजुविनेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड होता है। सो व्हेन यू सरेंडर टू दीज थिंग्स इन योर लाइफ, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल हैव अ मोर जॉयफुल लाइफ। और जब हम खुश रहते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से या किसी भी अदर प्रॉब्लम से ईजिली फाइट कर सकते हैं, और हमें राइट गाइडेंस मिलती है कि हमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लेना है, हाउ टू थिंक राइट एंड टेक द राइट एक्शंस। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू।
मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।